हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के सामने है, जो कि है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये 5 डिजिट्स हमारे सामने दिए हुए हैं, हमें इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, जो कि बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट, इसका बेस हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, बहुत ही बेसिक्स है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं 140। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के कॉन्सेप्ट में देखा था कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हो या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, राइट। सो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 140 का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि फैक्टर्स के कंपोजिट नंबर को फैक्टर्स में डिवाइड करने के लिए हमें उसका एलसीएम ही करना पड़ता है। तो हम लोगों ने 140 का एलसीएम लिया तो 2 से डिवाइड किया। लीस्ट प्राइम फैक्टर सबसे पहले हम लोग किसी चीज को, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं एलसीएम के लिए। लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है हमारा? 2। 2 से हम लोगों ने डिवाइड किया तो आया 70। 70 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो 35। अब 35 को हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि ये 35 इवन भी नहीं है। और फिर इसके बाद हम लोग 2 के बाद 3 पर आते हैं, तो 3 से 35 को डिवाइड करेंगे तो फिर नहीं होगा तो 5 से करेंगे। तो ये एलसीएम मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है, तो हम लोग 5 से करेंगे तो आया 7। 7 से हम लोगों ने फिर से डिवाइड किया तो आया 1, राइट। सो 140 के फैक्टराइजेशन क्या हो गए हमारे? अगर चाहो तो मैं एक स्टेटमेंट में लिख सकती हूँ। ये स्टेटमेंट मैं एक ही क्वेश्चन में लिख रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। सो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो सकता है कि बाय टेकिंग द LCM of 140 we will get the product of its prime factors, right? प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे इसके? 2 into 2 into 5 into 7। चाहो तो हम लोग ये 1 भी ले सकते हैं। अब हम लोग ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। ये आ गया हमारा आंसर, राइट। अब लोग सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन होगा हमारा 156। अगेन हम इसको एलसीएम लेंगे। 156 का एलसीएम लिया हमने यहाँ पर, तो ये आएगा 2 से डिवाइड, जो कि आएगा 78। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आया 39। फिर 3 से इसको करेंगे तो आएगा 13। फिर इसको 3 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे तो आएगा 1। सो फिर से हम लोग ये जो सेंटेंस है वो लिख सकते हैं चाहो तो, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर देती हूँ। 156 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे सॉल्यूशन में, तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। अब फिर से हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। एज सिंपल इज दैट। अब हम लोग फिर से थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो कि है 3825, राइट। अब 3825 में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसका फिर से एलसीएम लेंगे। 3825 का हमने एलसीएम लिया। ये कुछ कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। इसका एलसीएम लिया। सबसे पहले हम लोग ये डायरेक्ट 3 से ही जाएगा, क्योंकि अगर 3 से विजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि नंबर्स को अगर हम लोग एक दूसरे में प्लस कर दे और वो नंबर 3 में डिवाइड हो जाए तो वो 3 से डिविजिबल होगा। 325 से हम लोगों ने किया 1275 आया। फिर 3 से किया, जो कि आया 425। फिर हमने इसको 5 से किया, क्योंकि 3 से नहीं होगा, 85 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो आएगा हमारा 17। 17 तो खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो ये 7 का 17 में ही जाएगा, बना गया। तो हमने इसको लिख दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, राइट। अब इसको हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, राइट। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगेन हम लोग फोर्थ वाले को सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारा 5005। 5005 का हमने एलसीएम लिया, जो कि आएगा
सो अब हमारा फोर्थ वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। 5005 है। सो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 से करेंगे। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 और 5 10 होता है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हमारा 5 होता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा 1001, राइट। अब 1001 जो है आप देखेंगे 5 से नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, फिर अब मूव करेंगे तो आएगा 7 से हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 1 4 3 टाइम्स। अब 7 की 1 4 3 7 से नहीं होगा तो आगे मूव करेंगे, जो कि आएगा 11 से हमने इसको डिवाइड करा, आया 13 को 13 में ही जाता है, तो ये आ जाएगा 1, राइट। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 5 × 7 × 11 × 13, ये आ गए क्या? प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट यानी कि लास्ट वाला है, जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है, जो कि 7429, इस पर मूव करते हैं। तो हमारा जो फिफ्थ है वो है 7429, राइट। अब फिर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, सेम प्रोसेस 7429। अब ये जो है वो ना ही 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 7 से जाएगा, 13 किसी से भी नहीं जाएगा। आके जो 11 13 फिर जाएगा 17 से हम लोग करके देखेंगे तो जाएगा 17 से। तो 17 कैसे जाएगा? 437 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 437। आपको ना मोस्टली ऐसे करके देखना पड़ता है कि किस किस टर्म से जा रहा है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं बहुत ज्यादा, तो आपको इतना कुछ बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस देखते से ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि ये किससे जाने वाला है, कौन से नंबर से जो है डिवाइड कंप्लीटली होने वाला है। अब ये फिर से 17 से नहीं जाएगा, तो ये 19 से जाएगा। 19 से करेंगे इसको 23, तो 23 तो खुद में ही जाता है, 23 का 1 आ गया, राइट। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 17 × 19 × 23, राइट। ये बहुत ही सिंपल था, हम लोग को सिर्फ एलसीएम लेना था, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स जो है वो एलसीएम से ही निकलते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर के, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का मैंने ये ऐसे लाइन कर दी थी, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया है हमने, और फिफ्थ वाला हमारा ये हो गया, राइट। सो आई होप आप लोग को कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे अकाउंट की। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।